हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, चैप्टर नंबर है हमारा 5, जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ डिमांड। तो आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि यूटिलिटी के टाइप्स कितने होते हैं, कि यूटिलिटी एनालाइज कैसे करती है हमारी, और इससे हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कंज्यूमर की चॉइसेस। तो हमारा इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है आज का, जो कि है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब इसमें क्या होता है समझेंगे। A cardinal utility approach assumes that satisfaction from consuming a good can be quantified and measured in unit called utils। इसका मतलब क्या है कि ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है अगर हमें किसी इंसान की सेटिस्फैक्शन मेज़र करनी है, देन हम उसे हमेशा मेज़र करेंगे किसी क्वांटिफाइड, मतलब किसी एक मात्रात्मक यूनिट के अंदर, जो क्या होगी हमारी यूटिल्स होगी। ठीक है, यूटिल्स का मतलब क्या है? यूटिल्स होती है यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिस अप्रोच हेल्प्स एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन। अब ये करती है, हमें हेल्प करती है एनालाइज करने में कि क्या रिलेशन बन रहा है किसका, कंजम्पशन का, मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड इज सेटिस्फैक्शन, कैसे वो सेटिस्फैक्शन से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो हमारे से फर्स्ट यूटिलिटी आती है टोटल यूटिलिटी से, जिसे बोलते हैं हम लोग TU। अब ये क्या होता है? ये होता है सम ऑफ ऑल यूटिलिटी। ठीक है, अभी दिखाऊंगा आपको मैं ग्राफ। इसके अंदर देखो, ग्राफ ये रहा। अब इसके अंदर क्या दिखा रखा है आपको कि कैसे टेबल के अंदर जो TU है वो हर बार यूटिल्स प्लस होते जा रहे हैं। ठीक है, टोटल यूटिलिटी जो होती है उसको देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स। ये क्या है? टोटल सेटिस्फैक्शन है जो कि हमने जो डिराइव्ड है फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट, जो कि हमने अभी तक सारी यूनिट से कंज्यूम करी है। मतलब ये क्या है? टोटल सेटिस्फैक्शन यूनिट है सभी यूनिट्स की जो कि हमने अभी तक गुड्स कंज्यूम करे हैं, उसे बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी। सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या होता है मार्जिन होता है ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 का, कि कितना कितना सेटिस्फैक्शन, मतलब यूटिल्स बढ़ रहा है या घट रहा है हर यूनिट पे, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए अब पढ़ते क्या लिखा है इसके अंदर। द एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड। ये क्या है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, मतलब कि हमें हर यूनिट पे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आगे थर्ड इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये होता क्या है समझो पहले, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में DMU। अब ये क्या डिमिनिशिंग मतलब क्या है? कम होना या फिर डिक्रीज होना, डिक्लाइन होना। अब ये होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो क्या होती है हमेशा गिरती ही है, कि अगर हम लोग फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे उसमें हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, सेकंड में कम होगा, थर्ड में और कम, फोर्थ में और कम, फिफ्थ में सबसे कम होगा। क्योंकि अगर हम लोग सेम तरह की चीज़ें बार बार कंज्यूम करेंगे देन उससे क्या होगा? हमें कम मज़ा आएगा, क्योंकि अब आप उस चीज़ से क्या हो चुके हो? बहुत ज़्यादा ऊब चुके हो। अब आपको वो चीज़ कंज्यूम करने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज आपने वो इतनी कंज्यूम कर ली है कि अब आपका मन उस चीज़ से हट गया है। उसे बोलते हैं हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और हर यूनिट पे क्या आएगा? आपको अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा या मिलेगा। समझ आया इतना में? चलिए, इसे बोलते हैं हम DMU। अब देखते हैं क्या लिखा है, बस वही पढ़ लेते हैं हम लोग। एज कंजम्पशन इंक्रीज, जैसे ही हमारा क्या होता है कंजम्पशन बढ़ता है तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या होता है वो कम होता है। फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट टेंड्स टू डिक्लाइन। क्या होता है? जो हमारा एडिशनल सेटिस्फैक्शन होता है वो क्या होता है? हर एक यूनिट से घटता जाता है। फिर पहले ज़्यादा है, फिर कम हो गया, फिर देन और कम हो गया। ठीक है, उसे बोलते हैं हम DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कैसे मेजर करते हैं? देखो हाइपोथेटिकल यूनिट है ये। ठीक है, देखिए अब यूटिल्स, देखो हमने क्या बताया था, मैंने बताया था ना आपको कि मैं चार्ट दिखाऊंगा। देखो चार्ट ये दिखाया है मैंने आपको यहाँ पे। यूटिल्स आर इमेजिनरी यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड। अब ये क्या होती है? यूटिल्स होती है हमारी इमेजिनरी यूनिट, जो किसने डिराइव करी है? हमारे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने डिराइव करी है। क्या बोल के कि अगर हमें कुछ ना कुछ मेज़र करना है कि हाँ हमें कितना सेटिस्फैक्शन, कितना मज़ा, कितनी संतुष्टि हुई है इस गुड को खाने के बाद, देन कैसे करेंगे हम उसको? वो विद यूटिल्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The concept of utils allows economists to compare the satisfaction derived from consuming different goods and services। मतलब क्या है इसका? कि जो हमारा क्या है
कॉन्सेप्ट है किसका, यूटिल्स का, वो उसका मतलब क्या, हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, कि इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किस चीज़ को, अलग अलग गुड्स को। अब यहाँ पर दे रखा है टेबल हमें, देखो पहला जो गुड है उस पर टी यू कितना है, 10 है, ठीक है, सेकंड पे 18 है, मतलब कि जो 8, देखो अब हम टी यू निकालते कैसे हैं, हम टी यू करते क्या है, प्लस करते जाते हैं क्या, एम यू को, ठीक है। थर्ड पे कितना है, 24 टोटल हो गया ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। फोर्थ पे कितना हो गया, 28, ये प्लस हो गया, टोटल हो गया किसका, 1 2 3 4 का। अब समझते हैं कि एम यू क्या होता है। एम यू बताया था मैंने आपको क्या होती है हमारी, ये कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन यूनिट होती है। देखो फर्स्ट पे आ रहा है आपको 10 का मज़ा आ रहा है, सेकंड पे 8 का आ रहा है, जो कम हो गया है, जो देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर किस चीज़ का ये इफेक्ट है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। देन थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, 6 हो गया, फोर्थ पे 4 हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पर, देखो हमने क्या देखा यहाँ पर कि कैसे मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, हम लोग अगर सेम तरह के गुड कंज्यूम करेंगे देन हमें क्या होगा, लेस सेटिस्फेक्शन होगा आफ्टर अ यूनिट। समझ आया हमें, ठीक है। चलिए तो ऐसे क्या होता है, हम टेबल बनाते हैं किसका, टी यू का और एम यू का। चलिए अब समझने आ रहे हैं कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल मेजरमेंट, ये क्या होता है हमारे, प्रैक्टिकल मेजरमेंट। एग्जाम्पल ले चलो हम लोग, अगर आपको कुछ खरीदना है सामान तो आप कैसे खरीदोगे, पैसों से, है ना। तो अब हम समझेंगे इस चीज़ को कि अगर हम चाहे, अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हमें मेज़र करनी हो हमारी यूटिलिटी, हमें अगर मेज़र करना हो हमारा सेटिस्फैक्शन, तो वो लोग हम पैसों से भी मेज़र कर सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू से भी मेज़र कर सकते हैं। वाइल यूटिल्स आर अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, अगर यूटिल्स हमारे पास एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिस्ट ऑल्सो यूज़ मॉनेटरी वैल्यू, इसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट है वो लोग इसके अलावा मॉनेटरी वैल्यू का भी यूज़ करते हैं एज अ प्रैक्टिकल वे, क्या करने के लिए, यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए। तो प्राइस अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे, जो भी कंज्यूमर क्या कर रहा है, विल कर रहा है, चाह रहा है पे करना प्राइस किसी भी गुड का जो चाहता है खरीदना, रिफ्लेक्ट्स इस परसीव्ड वैल्यू एंड यूटिलिटी, उससे क्या रिलीव होता है, उससे रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ जो ये प्राइस है वो उसकी यूटिलिटी को शो करता है कि हाँ देखो भाई इसे इतना मज़ा आ रहा है, इतना प्राइस। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, वैल्यू इन मनी, यूटिलिटी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म, यूटिलिटी हम मेजर करते हैं किसके अंदर, मॉनेटरी टर्म के अंदर, इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। रिप्रेजेंटिंग द प्राइस अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे, अभी क्या करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है ये प्राइस जो कि कंज्यूमर चाहता है पे करना किसी भी एक गुड्स के लिए, जो चाहता है उसे कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कंपैरिजन, मॉनेटरी वैल्यू अलाउज फॉर इजी कंपैरिजन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम इट। देखो भाई समझेंगे इस पॉइंट को, अगर मैंने बोला आप एक शॉप पे गए, ठीक है, जो एक स्ट्रेंज शॉप है, आप बाहर घूमने गए हो, वहाँ पर क्या है, आपके पास पैसे हैं, आपको लगी भूख, तो आप गए रेस्टोरेंट में, ठीक है, आपने ये देखा वहाँ पर जो प्राइस है किसी भी जो सामान मंगा रहे हो आप, वो कितना है, 100 रुपीज़। लाइक आप छोले भटूरे मंगाए, कितना प्राइस है उसका वहाँ पर, एक प्लेट है 100 रुपये की, उस रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पर आप खाना खाने के लिए रुके हो, और वो आप पता नहीं कैसा रेस्टोरेंट है आपको, वो आप वहाँ पर बैठ गए। अगर जब वो प्लेट आपके पास आएगी, देन आपने खाया उसको, अच्छे से कंज्यूम करा, फिर लास्ट में क्या देखा आपने यहाँ पर, जितना इसका प्राइस है ना उतना इसका टेस्ट नहीं है ना। आपने देखा यहाँ पे कंपेयर करा कि जितना मुझे मज़ा आया ना उतना ही इसका प्राइस वर्थ नहीं था, मतलब कि मुझे कम मज़ा आया और उसका प्राइस ज़्यादा था, मतलब ये चीज़ क्या थी, महंगी थी, ये वर्थ इट नहीं है प्राइस। तो कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि हाँ कितना ये चीज़ की क्वालिटी है, कितना इसका अच्छा टेस्ट है, ठीक है। या फिर हम प्राइस को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि कितना इसका प्राइस है और कितना हमें मज़ा आया, लाइक दिस, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास टोटल यूटिलिटी, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, द टोटल सम ऑफ ऑल यूनिट सेटिस्फैक्शन, द टोटल सम ऑफ ऑल यूटिल्स, ठीक है भाई। देखिए लिखा हुआ क्या यहाँ पर, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ अ गुड, मतलब ये क्या होता है, ये रेफर करता है किसको, हमारे ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को, जो कि कहाँ से ड्राइव होता है, हमारे कंज्यूमिंग ऑल यूनिट ऑफ गुड, सारे गुड को कंज्यूम करने के बाद, ठीक है भाई। इट रिफ्लेक्ट्स द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमिंग ईच यूनिट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पर, इंक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी, जब भी हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, एज कंजम्पशन इंक्रीज, जैसे ही हमारा कंजम्पशन बढ़ता है टोटल यूटिलिटी जनरली इंक्रीज, वो भी क्या बढ़ती है, अपने आप बढ़ती जाती है। बिकॉज हमने क्या पढ़ा था अभी लास्ट टाइम पे ऊपर टॉपिक के अंदर कि अगर हम लोग हर यूनिट कंज्यूम करते हैं
तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन या यूटिल्स प्राप्त होते हैं, गेन होते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने देखा क्या कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, मतलब द टोटल सम ऑफ ऑल यूटिल्स। तो अगर हम सब यूटिल्स को प्लस करें देन हमारी टोटल यूटिलिटी बनती है। और हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पर कि हर एक यूनिट के अंदर क्या होता है, यूटिलिटी बढ़ती जाती है। टोटल यूटिलिटी जनरली इंक्रीज, वो नॉर्मली बढ़ती है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, मतलब कि डिक्रीजिंग रेट के साथ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो MU है वो डिमिनिश होता है, मतलब वो कम होते आता है ना, इसीलिए। सेकेंड पॉइंट है पॉइंट ऑफ सैटिएशन, द पॉइंट वेयर टोटल यूटिलिटी रीचेस इट्स मैक्सिमम, जहाँ पर हमारा TU होगा मैक्सिमम पहुँच जाएगा, बियॉन्ड विच एडिशनल कंजम्पशन लीड्स टू डिमिनिशिंग सेटिस्फैक्शन, मतलब जहाँ पर डिमिनिशिंग सेटिस्फैक्शन बहुत ही कम हो जा रहा है, उससे पहले का जो सेटिस्फैक्शन होगा वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ सैटिएशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज डिक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी, इसमें क्या होगा, इफ कंजम्पशन कंटिन्यूज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिएशन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, अगर कंजम्पशन कंटिन्यू होता है पॉइंट ऑफ सैटिएशन से पीछे, उससे पहले, देन क्या होगा, वहाँ पे टोटल यूटिलिटी स्टार्ट कर देगी गिरना। क्यों? बिकॉज हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सैटिएशन से पहले भी, लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, हमने अभी तक कंज्यूम करना छोड़ा नहीं है। इससे क्या समझ में आएगा आपको, आपका एक पॉइंट के बाद आप उसे ज़बरदस्ती यूज़ करोगे, आपका मन नहीं है फिर भी आपसे ज़बरदस्ती यूज़ करोगे, आप बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है आपको वॉमिटिंग हो रही है बिकॉज आपने उसे बहुत ज़्यादा खा लिया है और आपका बिल्कुल यूडिल्स का मज़ा नहीं आ रहा है। इट मीन्स क्या होगा, वहाँ पर आपका जो TU होगा वो गिरना स्टार्ट कर देगा, वो नेगेटिव में भी जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए अब पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी, satisfaction from the last unit. Marginal utility is the additional satisfaction derived from consuming one more unit of a good. ये डिराइव होता है किससे, हर यूनिट के अलग अलग यूटिल्स को जब हम मेजर करते हैं देन उसे बोलते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। इट मेजर्स द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ये क्या करता है, मेजर चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अभी कैसे निकालते हैं हम लोग, यूनिट 2 माइनस यूनिट 1 निकलता है हमारा MU ऑफ यूनिट 2, और यूनिट 1 माइनस यूनिट 0 निकलता है हमारा MU ऑफ यूनिट 1। ऐसे निकलते हैं हमारे हर यूनिट के अलग अलग MUs, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो पढ़ लिया है हमने ऊपर, तो समझाने की जरूरत नहीं मुझे आप इससे आपको। सेकंड है हमारे पास नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें क्या होता है, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, मतलब एक सर्टेन पॉइंट से पहले की बात, मतलब बहुत ही पहले, कंज्यूमिंग मोर ऑफ अ गुड, हमने क्या पढ़ा था अभी ऊपर, अगर हमारा क्या होता है, हमें सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, मतलब जो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, अचीव करने के बाद हम लोग लगातार कंज्यूम कर रहे हैं किसी चीज़ को, देन उसके बाद क्या होगा, हमें मज़ा आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हम लोग उस चीज़ को ज़बरदस्ती कंज्यूम करेंगे, ठूसेंगे, देन उससे क्या होगा, हमें यूटिल्स का मज़ा आएगा बट इन नेगेटिव, ठीक है। उससे क्या हमारा MU नेगेटिव में जा सकता है, जाएगा ही जाएगा अगर आप लगातार कंज्यूम करते हो गुड्स को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी की लिमिटेशंस क्या होती है भाई, ये क्या हमारे थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी फेसेस क्रिटिसिज्म, इसने करा है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस फॉर इट्स अजम्पशन, इसके अजम्पशन के लिए, दैट सेटिस्फैक्शन कैन बी प्रिसाइजली मेजर्ड, जो कि क्या करता है, इसका सेटिस्फैक्शन मेजर करता है, बहुत प्रिसाइजली मेजर करता है। वाइल यूटिल्स आर अ यूजफुल थ्योरेटिकल टूल, पता है आपको यूटिल्स क्या हमारे लिए एक बहुत यूजफुल थ्योरेटिकल टूल जो कि हमें हेल्प करता है मेजर टू सेटिस्फैक्शन, ठीक है। दे आर नॉट अ प्रैक्टिकल मेजर ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये क्या नहीं है, प्रैक्टिकल मेजर नहीं है, बिकॉज क्या पढ़ा हमने ऊपर अभी कुछ टॉपिक के अंदर कि प्रैक्टिकल मेजर क्या है हमारे पास, मॉनेटरी टर्म, क्या है, मॉनेटरी टर्म। देखिए अब इसका फर्स्ट पॉइंट है सब्जेक्टिविटी ऑफ यूटिल्स, क्या पढ़ा है, देखो क्या क्या लिखा है, वो पढ़ते हैं हम लोग, इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड सेटिस्फैक्शन वेरीज ग्रेटली, इसमें क्या होगा, हमारा इंडिविजुअल प्रेफरेंस और सेटिस्फैक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज टू यूटिलिटी, ये क्या हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है असाइन करना न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, यूटिलिटी की, ठीक है। सेकेंड है डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन, कंपेयरिंग द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट गुड्स इज चैलेंजिंग, मतलब कि इसमें क्या होता है, कंपेयर करना मुश्किल है, क्या करना, कंपेयर करना मुश्किल है किस चीज़ के लिए, फ्रॉम डिफरेंट गुड्स इस
अलग अलग गुड्स को किसी और गुड्स से। क्या पता कोई एक गुड है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो पर हमें उसमें ज़्यादा मज़ा आया, एक गुड्स सेम तरह का गुड है उसकी क्वालिटी का बहुत बेकार है तो हमें उससे कम मज़ा आया। इसलिए क्या डिफ़िकल्टी होती है कंपेयर करने के अंदर, एज इट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंस। जैसे इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व करते हैं हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और प्रेफरेंसेस। तो अगला टॉपिक है हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब देखिए कार्डिनल में क्या था, यहाँ पर हमारे पास एक मेजरिंग यूनिट थी बट इसके अंदर हमारे पास मेजरिंग यूनिट नहीं है। ठीक है भाई, द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच रिकॉग्नाइज द सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर न्यूमेरिकली बट कैन बी रैंक्ड बेस्ड ऑन प्रेफरेंस। मतलब कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है ये बेस्ड है हमारी प्रेफरेंस पे, ना कि हमारी किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे। बिकॉज जो इकोनॉमिस्ट है वो मेजर वो ऐसा बिलीव करते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम लोग न्यूमेरिकली किसी भी सेटिस्फैक्शन को क्या नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते सिंपली। इसलिए यहाँ पर क्या होगी हमारा मेजर वैल्यू, वो होगी हमारी, वो बेस्ड होगी हमारी सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस पे। दिस अप्रोच फोकस ये अप्रोच फोकस करती है ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। किस पे, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे क्या करती है, ये फोकस करती है, रैदर देन क्वान्टिफाइंग सेटिस्फैक्शन। किसके बजाय, क्वान्टिफाइंग सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर करने के वजह क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेफरेंस पे ही फोकस करती है भाई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है प्रेफरेंस ऑर्डरिंग। कंज्यूमर्स कैन रैंक, कंज्यूमर क्या कर सकते हैं यहाँ पर, गुड्स को रैंक कर सकते हैं, सर्विस को रैंक कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ताकि वो लोग उस गुड्स को ज़्यादा रेटिंग दे सके या उस गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम कर सके। ठीक है भाई, इंडिकेटिंग द ऑर्डर इन विच दे वुड चूज़ देम, और अपने ऑर्डर को इंडिकेट करना, दिखाना कि हाँ भाई मैं इन गुड्स को चूज़ कर रहा हूँ कंज्यूम करने के लिए, बाकी मैंने बाकी जो बच गए उन्हें मैं चूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिंपल एज दैट। सेकेंड है इंडिफरेंस का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस शोविंग कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। या ये हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का, जो शो करता है कॉम्बिनेशन अलग अलग गुड्स और सर्विस के। ठीक है, जो हमेशा ही किसी भी कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराते हैं एट ऑल यूनिट्स, एट ऑल कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड। ये क्या हमारा एक रेट जिसपे कोई कंज्यूमर क्या कर रहा है, विल चाह रहा है ट्रेड करना एक गुड फ्रॉम फॉर अनदर वाइल। जैसे कि हमारे पास दो चीज़ें, ठीक है, लाइक एक सेब है और एक केला है, एक एप्पल और एक बनाना है। ठीक है, हमारे पास जो एप्पल है वो कितने हैं, वो हमारे पास एप्पल दे रखे हैं 10 एप्पल, कितने हैं 10 एप्पल है, और बनाना कितने हमारे पास 0 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास एप्पल है उसको कम करते जाएंगे ताकि हमें बनाना को भी खाने का मौका मिले या बनाना को भी हम खा सके। बिकॉज अगर आप एक ही चीज़ को बार बार कंज्यूम करोगे देन आप उससे, मैंने क्या बताया था आपको, ऊब जाओगे, है ना। तो क्या होता है इसके अंदर, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन मेजर करने पड़ते हैं, राइट करने पड़ते हैं, ताकि हम लोग उन कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर सके अपने अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे। उससे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। मतलब कि एप्लीकेशन क्या हमारे पास यूटिलिटी एनालाइज करने की, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। हम इसमें करते क्या, अंडरस्टैंड करते कंज्यूमर का बिहेवियर। देखो भाई दो है हमारे पास, पहला है प्राइस सेंसिटिविटी। यूटिलिटी एनालिसिस हेल्प एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज। इसमें क्या होता है, अब कैसे यूटिलिटी मेजर करते हैं यहाँ पर हम लोग, कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटी हेल्प करती है, हमें एक्सप्लेन करती है कि कैसे कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड करते हैं जब प्राइस चेंज होता है ना। इंक्लूडिंग डिमांड फॉर गुड्स, इसमें हम क्या करें, डिमांड भी इंक्लूड करें किसी चीज़ की। अगर मैंने बोला अगर अभी हमारा आलू का प्राइस 100 रुपये हो जाए, है ना, पहले 80 रुपीज़ था, अगर अब 100 रुपये हो जाए देन अब लोग कम डिमांड करेंगे बिकॉज प्राइस बढ़ गया है। अब लोग क्या करेंगे, बहुत कम डिमांड करेंगे, बहुत कम यूज़ करेंगे आलू का, बिकॉज उन्हें पता है आलू क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है। तो वो लोग अपने जो क्या बजट को देख के ही उसको कंज्यूम करेंगे, बिकॉज क्या हो चुका है, आलू का प्राइस डबल। सेकेंड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Businesses can use utility analysis to understand how consumers value different product feature and design product that meet their preferences. अब अगर हम कोई बिजनेस खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम मेजर करते हैं यूटिलिटी
हम उसमें करते हैं एनालाइज करते हैं यूटिलिटी किसकी, अलग अलग कंज्यूमर्स की। लाइक उन्हें कौन से गुड्स खाना पसंद है, कौन से गुड कंज्यूम करना पसंद है, किस किस फीचर में उन्हें गुड्स वो कंज्यूम करना पसंद है, ताकि हम लोग उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है भाई। तो हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का जो कि है कंक्लूजन, अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो पढ़ते क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, यूटिलिटी एनालिसिस इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ये कि हमारे पास एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, दैट हेल्प्स अस, जो कि हमारे हेल्प करता है अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी कंज्यूमर का बिहेवियर को अंडरस्टैंड समझने के लिए कि हाँ भाई वो क्या, उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसका क्या टेस्ट है, ठीक है, उसका क्या बजट इनकम है, ताकि वो, अगर हम बात करें मॉनेटरी टर्म्स की, तो उसमें हमारे पास मेन क्या होती है यहाँ पर, उसकी इनकम, उसका बजट। अगर उसका है बजट इतना तो वो खरीदेगा, नहीं है तो देन वो नहीं खरीदेगा, सिंपल एज दैट। आगे, हाउ कंज्यूमर्स मेक चॉइस, कि कैसे कंज्यूमर्स चॉइस बनाते हैं। आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है, एंड हाउ बिजनेस, कैसे बिजनेस कैन कैटर टू देयर नीड, कैसे बिजनेस को हम लोग अच्छे से ले जा सकते हैं उनकी नीड्स तक। इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स, उसमें क्या होता है, इनटू द फोर्सेस दैट शेप द मार्केट्स एंड डिराइव इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या करता है, आपको इंसिस्ट करवाता है, मतलब आपको करता है ये पहचान करवाता है क्या, कि फोर्स द दैट शेप द मार्केट एंड दे ड्राइव इकोनॉमिक एक्टिविटी, की क्या चीज़ मार्केट को फोर्स करती है, किस चीज़ की वजह से हमारी मार्केट डिराइव होती है, कैसे हमारी मार्केट क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, अप जाती है डाउन जाती है, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हमारी यूटिलिटी एनालिसिस जो है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, आज की वीडियो खत्म हो चुकी है। टॉपिक बहुत हमारा आज मज़ेदार था, जिसका नाम था यूटिलिटी। तो अब जो बच चुका है टॉपिक, अब हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट आने वाली पार्ट्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छा चैप्टर है, तो हम लोग इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ताकि आप लोग कुछ डाउट ना हो सके और आप लोग उसे अच्छे से समझ सको। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, और उस पार्ट में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा आई थिंक इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होएगा। ठीक है, तो अब मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।